चलिए तो अब हम बात करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब मैंने कुछ स्पेशल कंडीशंस आपके लिए बना के रखी है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए का ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, व्हेन a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब a स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब, और जब a स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। दूसरा a इंटू बी, व्हेन a मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, जब a और b का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, और व्हेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b इज नॉट पॉसिबल, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कौन सी कंडीशंस रहेगी वो हम समझेंगे। और a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, तो ये किस केस में होगा, कैसे होगा, ये हम देखेंगे। एक और स्पेशल केस है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1 एंड B is a matrix of order 1 क्रॉस 3, तब क्या होगा। तो ये चार कंडीशंस है जिसके बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जांपल की तरफ। a इंटू ए हमें निकालना है व्हेन मतलब a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब a स्क्वायर की पहली वैल्यू हम निकालेंगे व्हेन a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब a हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। a इंटू ए के लिए हम पहले हमारा इधर a लिख लेते हैं, और यहां पे फिर से हम एक और a हमारे कन्वीनियंट रहे इसलिए यहां पे लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम ऑर्डर चेक करते हैं। दोनों का ही ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल है। और जब हमारा रिजल्टेंट की हम बात करेंगे, मतलब अगर हम a क्रॉस a के वैल्यू की बात करेंगे तो वो मैट्रिक्स भी हमारा 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में ही रहेगा। मतलब हमारे पास में जो नया मैट्रिक्स आएगा इट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो इस 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहला एलिमेंट चाहिए A11। A11 का मतलब हुआ फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसकी रो हम कंसीडर करेंगे और इसका लेंगे फर्स्ट कॉलम। इसके फर्स्ट कॉलम से हम अपने पहला एलिमेंट बनाएंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। 1 1 जा 1 प्लस 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3 इंटू 4 इज 12। सेकेंड एलिमेंट आएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। अब सेकेंड एलिमेंट हमारा होगा A12, इसका मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। यस, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट भी आ चुका है। सिमिलरली अब हम आगे का एलिमेंट निकालते हैं। 1 इंटू 3 3 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 3 इंटू 2 6। तो फाइनली हमें 3 एलिमेंट्स हमारे पहली रो हमारी मिल चुकी है हमारे रिजल्टेंट का। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड रो। सेकेंड रो में हमारे पास में A21 A22 A23 वाले एलिमेंट्स रहेंगे। A21 का मतलब सेकेंड रो। अब हम फर्स्ट वाले की सेकेंड रो पर आ जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाले की सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो हम इसके फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं। -1 इंटू 1 इट विल बी -1, फिर 1 इंटू -1 अगेन इट विल बी -1, देन 5 4 जा 20। ये हमारा आ गया पहला एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। फिर हम आते हैं अगले वाले पे। अब सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। 1 इंटू 2, -1 इंटू 2 इट विल बी -2, 1 इंटू 1 1, 5 3 जा 15। तो ये आ गया हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। अब थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करवाएंगे। -1 इंटू 3 इट विल बी -3,
1 इंटू 5 5 प्लस 5 टू जा 10। फाइन, ये आ गए हमारे दो रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तीसरे रो की तरफ बढ़ते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इंटू -1 -3 एंड फिर प्लस 3 4 जा 2 4 जा 8। 4 1 जा 4 3 इंटू -1 -3 एंड 4 2 जा 8। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम की तरफ। 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 2 3 जा 6। सिमिलरली 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 2 2 जा 4। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका फाइनलाइज मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का। अब इसे सॉल्व करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसे जब सॉल्व करेंगे हम a इंटू ए को, जब इन पूरे एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 11 13 19 18 14 12 9 17 एंड 31। प्लीज नोट डाउन। तो अब हम बात करते हैं a इंटू ए स्क्वायर के बारे में। बट जब अब यहां पे a इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हमारे लिए a स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो अब क्या होगा यहाँ पे a इंटू ए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? तो ये इस केस में a इंटू ए पॉसिबल होगा या नहीं, आप मुझे बताएं। पहले वाले a का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और दूसरे वाले a का ऑर्डर है अगेन 3 क्रॉस 2। अब हमारी जो पहली कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन की, वो होती है कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले रो के बराबर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इक्वल है? 2 इज नॉट इक्वल टू 3। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले रो के बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर सिर्फ उन्हीं केसेस में निकलेगा जहां पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा जब हम ए और बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए हमारे पास में एक कंडीशन होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अगर हमें निकालना है a इंटू बी, अगर हमें निकालना है a इंटू बी, तो a इंटू बी निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे है वो चीज, यहां पे इसका कॉलम है, फर्स्ट वाले का कॉलम है 2, सेकंड वाले का रो है 2, तो इसका मतलब a और b का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए जब भी हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने जब भी जाएंगे, तो हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी रहेगी वो ये रहेगी कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी रहती है वो ये रहती है कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा। उसी से हमें भी पता चलता है कि हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवाना है। तो जब हमें पता चल गया कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो सबसे पहले आप देखिए कि अब इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर हम ए और बी की वैल्यू निकालें तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर में रहेगा। यस, पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के, तो 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर में रहेगा। 2 क्रॉस 3 का मतलब हमारे पास में 2 रोज रहेगी और 3 कॉलम्स रहेंगे, यानी हमारे पास में टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो इन 6 एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 5 और 7 का मल्टीप्लाई -1 और 3 में, 5 इंटू -1 दैट इज -5, 7 3 जा 21 प्लस 21, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, तो 7 3 -3 -21, 5 4 जा 20 एंड 7 1 जा 7। ये हमारी हो गई कंप्लीट फर्स्ट रो। अब हम आते हैं सेकंड रो पे। -1 इंटू -1 +1, 2 3 जा 6, -1 इंटू 5 -5, -3 इंटू 2 -6, -1 इंटू 4 -4, 2 1 जा 2। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट।
तो जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा तो ये कंडीशन के थ्रू इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हम पिछले एग्जांपल में भी देख चुके हैं और ये भी एग्जांपल हम इससे बना सकते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक ही कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है, जब इन दोनों के रो और कॉलम बराबर ना हो। अब सपोज कीजिए यहां पे एक और रो है 1 2 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 का। तो क्या अब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे ए और बी जब हम निकालेंगे, ए इंटू बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो ए और बी में पहले वाले ए का कॉलम और दूसरे वाले बी का रो अलग अलग है। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। क्या कम्यूटेटिव लॉ इसमें पॉसिबल है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। यहां पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं ऑलवेज, बिकॉज कई कंडीशंस या कई मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जहां पे ये चीज पॉसिबल होती है, बट फॉर अ नॉर्मल मैट्रिक्स हर बार ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी का, तो ए इंटू बी, क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, यू आर करेक्ट, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 2। तो हमारे पास में 4 एलिमेंट्स आएंगे। पहला एलिमेंट होगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 1 4 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 3 2 3 2 2 जा 4, 12 4 9 8। तो आपका आंसर आ गया, ए क्रॉस बी का आंसर आ गया आपका 2 -1 8 1। अब हम फाइंड करते हैं, हमने फाइंड किया अभी ए इंटू बी की वैल्यू, अब हम फाइंड करते हैं बी इंटू ए की वैल्यू, बी इंटू ए। अब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से लिख लें तो कंफ्यूजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं भी इन दोनों को लिख के ही करूंगा। पहले मैं लिख लेता हूं बी मैट्रिक्स 4 3 -1 -2, और फिर ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब इस मल्टीप्लिकेशन को समझने में हमें आसानी होगी, तो यहां पे हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं अगेन 2 क्रॉस 2। देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहां पे इसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, यहां पे 2 और 2 इक्वल है, यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो भी क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आ गई हमारी फर्स्ट रो। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रो की तरफ, -1 -6 -2 -8। तो b इंटू ए की वैल्यू आ गई आपकी 13 20 -7 -10, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपका ए और बी, क्या ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल है? नहीं, ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट पॉसिबल। हमारा अगला एग्जांपल है ए इंटू बी या बी इंटू ए और बी इंटू ए when a is of order 3 into 1 and b is of order 1 into 3। अब हम दो मैट्रिक्स लेते हैं a and b। a का ऑर्डर है आपका 3 into 1, मतलब 1 2 3। देखिए a को हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, और b हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 into 3, 1 क्रॉस 3। तो देखिए
ए हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया और बी हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसे दोनों तरह से निकालेंगे, ए इंटू बी और बी इंटू ए, दोनों वैल्यूज फाइंड करेंगे और देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस आता है। अगर हम फाइंड करते हैं ए इंटू बी की वैल्यू, तो क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? यहां पे इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो यस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि फिर हमारा ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा, या हमारा ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या रहेगा। देखिए इसका रो है, फर्स्ट वाले का रो है 3 और यहाँ पे फर्स्ट वाले का रो है, सेकंड वाले का कॉलम है 3, तो इसका जो रिजल्टेंट का ऑर्डर रहेगा वो आएगा 3 क्रॉस 3। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स बहुत सिंगल रो और सिंगल कॉलम होते हैं। तो इसे समझने के लिए हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए यहाँ पे इसकी एक ही रो है, एक सिंगल रो है, तो ये हमारी रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 में और सिर्फ एक एलिमेंट हमें सिंगल 4 यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको डायरेक्ट एक सिंगल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड वाले एलिमेंट पे, तो 1 6, तो आपको यहां पे भी सिंगल एलिमेंट 6 मिल जाएगा। देखिए कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले 3 एलिमेंट्स की तरफ जो सेकंड रो के एलिमेंट्स रहेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए हमें यहां पे चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 2 जा 8। फिर जब हम आएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 5 जा 10 और सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 2 जा 12। तो ये आ गया आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 8 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो अभी हमारी लास्ट रो बची हुई है। इसके 3 एलिमेंट्स होंगे A31, A32, A33। A31 में हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 3 जा 12, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। तो ये हमारा हो गया A इंटू बी का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं B इंटू ए के सॉल्यूशन के बारे में। B इंटू ए के सॉल्यूशन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे ताकि हमें इजीली ये चीज समझ में आए। 4 5 एंड 6। B का ऑर्डर है 1 इंटू 3 और A का ऑर्डर है 3 इंटू 1। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या B इंटू ए पॉसिबल है। तो इस फर्स्ट वाला यानी B का कॉलम है 3 और A का रो है 3, इसका मतलब यस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो रिजल्टेंट यानी B इंटू ए का ऑर्डर होगा 1 इंटू 1, मतलब ये 1 क्रॉस 1 का आपका मैट्रिक्स बनेगा। 1 क्रॉस 1 मतलब सिर्फ एक रो और एक ही कॉलम इसके अंदर रहेगी। तो A11 हमारा एलिमेंट रहेगा, A11 यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से हमें करवाना है। फर्स्ट रो है हमारी ये और फर्स्ट कॉलम है ये, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के इन नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 3 जा 18। तो हमारा रिजल्टेंट ऑफ B इंटू ए क्या आ गया 1 क्रॉस 1।